इस जा रे भाई, तू जा रे जा। इस पूरे किट की जो हाईलाइट है मेरे हिसाब से वो है ये नेविगेशन रेडार। इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट रेडार सिस्टम which can help you just easily navigate through vehicles which are approaching you from the behind, जो आप normally आईने में नहीं देख सकते। Rev it up, let's take the ride. The rolling nomad by your side. From the mountains to the coast, we'll adventure like a ghost. The rolling nomad, here we go. Life's a journey, let's make it flow. आज हमने जिस बारे में वीडियो बनाने का सोचा है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे जैसे बंदे के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिल राइड्स करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिल राइड्स के बारे में, ऐसे हर बंदे या बंदी के लिए ये जो प्रोडक्ट है बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी जस्ट शो यू दैट फर्स्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलियन राइडर M2 Pro मोटरसाइकिल नेविगेशन सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्ग डिस्टेंस राइडर्स के लिए एक ऑल राउंड सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। जब आप मोटरसाइकिल लेकर रास्ते पे निकलते हो 100% सेफ्टी तो कभी भी गारंटी नहीं होता है, पर हैविंग सेड दैट ये सिस्टम जो है काफ़ी हद तक आपको प्रिपेयर कर सकता है टू फेस दिस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, अब इसको मैंने इंस्टॉल किया आपसे करीब 3-4 दिन पहले, एंड तब से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को लेकर। काफ़ी सारा फीचर्स जो है जो मैंने इससे पहले भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिस्टम मैंने यूज़ किया हुआ था अपने एक दोस्त से लेकर, वो मुझे वैसे तो कहने के लिए ठीक ठाक था, पर जितना फीचर लोडेड और जितना पावर पैक्ड ये प्रोडक्ट है उतना पावर पैक्ड नहीं था। क्योंकि इसमें आते हैं कैमरास फ्रंट और रेयर वाले, उसके बाद इसमें आता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड एट द सेम टाइम जो मेन हाईलाइट है इस प्रोडक्ट का वो है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन रेडार टेक्नोलॉजी। नाउ इस बारे में थोड़ा सा और खुल के बात करते हैं, बट मैं आपको ये बता दूं कि प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल है नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है इंस्टॉल। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मैं इस पर अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट फील कैसा देता है। तो दैट इज़ वाई आई हैव द प्रोडक्ट ऑन माई मोटरसाइकिल, एंड आई थिंक कि आप लोगों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में होगा कि हम मोटरसाइकिल पे चले, प्रोडक्ट को देखें, एक छोटी सी राइड पे जाएं और चलते चलते इस प्रोडक्ट के बारे में हम जिक्र करें, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट मैंने इंस्टॉल कहाँ किया है अपने मोटरसाइकिल पे, एंड वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है। एक छोटी सी राइड पे चलेंगे और आगे इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। नाउ इससे पहले कि हम लोग मोटरसाइकिल पे लगे हुए सिस्टम को देखें, मुझे लगा कि ये भी ज़रूरी है थोड़ा सा कि मैं आपको बता दूँ कि जो रेडार सिस्टम है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो लेट्स कंसिडर कि ये जो हाईवे आपको दिख रहा है दैट इज द कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे नंबर 44, और यहाँ पे बीच वाले लेन पे हमने अपना मोटरसाइकिल डाला हुआ है, वन इन रेड, और उसके बाद यहाँ पे टोटल 3 लेन्स है। लेन नंबर 2 में 3 और व्हीकल्स है, V1, V3 और V2। V1 जो अपने व्हीकल को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, V3 जो ठीक हमारे पीछे है, और व्हीकल V2 जो हमारे व्हीकल को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो इन दिस सिचुएशन होता क्या है, मान लीजिए कि ये जो एलियन राइडर का डिस्प्ले यूनिट है वो हमने मोटरसाइकिल के सामने लगाया हुआ है, और जो रेडार यूनिट है वो ब्रेक लाइट के आसपास कहीं पे हमने लगाया हुआ है, सो दैट उसका रेफरेंस मोटरसाइकिल का जो सेंटर लाइन है वहां से हो। अब जैसे ही रेडार यूनिट को पावर मिलता है बैटरी से, वो अपना एक रेंज या अपना एक इलाका तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो सिग्नल्स। अब मान लीजिए ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये अपने रेडार का रेंज है। नाउ क्या होता है कि इस रेंज में आने वाले कोई भी व्हीकल जो मेरे मोटरसाइकिल को अप्रोच कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये व्हीकल V1 फॉर एग्जांपल वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ये V1 मेरे मोटरसाइकिल के करीब आता जाता है, आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट एक सेफ डिस्टेंस तक जो वार्निंग इशू करता है रेडार डिस्प्ले पे वो येलो कलर में होता है, पर उसके बाद जब और भी करीब आने लगता है तो जो वार्निंग इशू होता है वो रेड कलर में इशू होता है डिस्प्ले पे।
तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये V1 नज़दीक है, तो जो वार्निंग इशू होगा वो रेड कलर में होगा लेफ्ट साइड में। ये व्हीकल V2 है, वो सेफ डिस्टेंस के बाहर है, तो जो वार्निंग इशू होगा, क्योंकि ये व्हीकल राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो वार्निंग भी राइट साइड में इशू होगा एंड उसका कलर येलो होगा बिकॉज ये सेफ डिस्टेंस के बाहर है। ये व्हीकल V3 है, क्योंकि ये ठीक हमारे पीछे है, तो जो ये वार्निंग होगा वो सेंटर बॉटम पे होगा और जो कलर होगा अगर दूर रहता है तो येलो और उस रेंज के अंदर, सेफ डिस्टेंस के रेंज के अंदर आ जाता है तो वंस अगेन दिस वार्निंग ऑन द स्क्रीन विल टर्न टू रेड। सो दैट्स हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। Alright, so right now we are going to be making a video on this system that you see in front of you, which is Alien Rider M2 Pro motorcycle navigation system. But there is much more to it. काफ़ी सारे फीचर्स से लोडेड है ये पूरा सिस्टम। तो ये आपको दिख रहा है आगे 6.1 इंच का डिस्प्ले है जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करता है थ्रू कैमरास, जो एक सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, और जो रेडार सिस्टम है। तो आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि कैमरा कहाँ कहाँ लगाए हुए मैंने। तो फ्रंट पे ये रहा कैमरा एंड बैक साइड पे चलेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है राइट इन द सेंटर, ये है रेडार यूनिट और ये है रेयर कैमरा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो नेविगेशन में हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ टायर्स पे प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है जो इसी किट के साथ स्टैंडर्ड आया है। तो बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते बाहर रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ऑलराइट, सो लेट्स गो आउट। Alright, so it's time for you to just take a look at how this thing works. मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल पीछे तो कोई गाड़ी दिख नहीं रहा है, पर अगर गाड़ी होता पीछे कोई गाड़ी होता तो आपको रेडार कैसे एक्टिव होता है और कैसे काम करता है वो आपको दिख जाता। बट विल डेफिनेटली फाइंड सम अपॉर्चुनिटी। बस मेरे साथ बने रहिए, आपको दिख जाएगा। फिलहाल जो गाड़ियाँ मुझे दिख रहे हैं वो सारे इनकमिंग व्हीकल्स है, आगे से आ रहे हैं। पीछे मुझे व्हीकल्स अभी तक दिखे नहीं है, बट सून इनफ विल फाइंड वन और द अदर व्हीकल। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही ओरिएंटेड है इस चीज़ के लिए कि आप सुकून से राइड कर सको। सेफ्टी के मामले में इससे बेहतर प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली जो रेडार सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मोटरसाइकिल्स हैं उनमें फिट किए हुए आते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से। जो जैसे कि मान लो आप KTM का 1390 एडवेंचर है वो ले लो, या फिर जैसे कि BMW GS सीरीज़ का है, स्टार्टिंग विथ आई गेस 850 GS में है कि नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर। आई एम नॉट 100% श्योर, बट नॉर्मली कहने का मतलब है कि जो रेडार सिस्टम होता है, क्रूज कंट्रोल, रेडार सिस्टम, ये सारा कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिकली फिटेड आते हैं पर बहुत महंगे मोटरसाइकिल्स पे, एंड दैट्स हाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन। मैंने जो एक्टिव रेडार सिस्टम्स देखे हैं मोटरसाइकिल्स पे, जो KTM का, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? KTM का जो 1390 एडवेंचर है उस पे देखा हुआ है मैंने, और BMW का जो 1250 GSA है उस पे मैंने देखा है। 15 minutes later. बस आप स्क्रीन पे देखते रहो, यू विल सी कि जो है स्क्रीन पे ना येलो रेड वार्निंग साइंस आपको दिख जाएंगे
लेफ़्ट पे, राइट पे या सेंटर पे, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ से व्हीकल्स आ रहे हैं मेरे पीछे. जस्ट कीप एन आई ऑन इट, देखते रहिए बस. ओके तो एक गाड़ी पीछे से आ रही है राइट से एंड लेफ्ट से, और ठीक मेरे पीछे भी है. आई एम श्योर दैट यू आर सीइंग दिस अलार्म्स ऑन माई स्क्रीन, सो जस्ट कीप एन आई ऑन इट. तो दिख रहा होगा आपको, वही मैं आप लोगों को बोर्ड में समझा रहा था. सो दिस आई फाइंड a very useful piece of technology out on the highways for sure. वैसे तो आगे ये एक और इंटरसेप्टर है, पर जब आप उस पर इतने लाउड एग्जॉस्ट लगा लेते हो फिर मेरे हिसाब से उतना चार्मिंग रह नहीं जाता है. इट्स वेरी लाउड एंड नॉइजी. मुझे इतने लाउड मोटरसाइकिल्स फॉर सम रीज़न मुझे पसंद नहीं है. येस ऑफ कोर्स जो एग्जॉस्ट है वो एकदम धीमा भी नहीं होना चाहिए, बट यू नो देयर इज़ अ लेवल बियॉन्ड विच यू शुड नॉट बी मेकिंग नॉइज फ्रॉम योर इंजन बिकॉज इट्स प्रीटी डिस्टर्बिंग. So with that being said, I'm sure I've pretty much explained everything that there is about the radar technology. और साथ ही साथ इस पे स्टैंडर्ड आया है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो एक मैंने पीछे के टायर पे लगाया हुआ है और एक जो मैंने आगे के टायर पे लगाया हुआ है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तो ऑल इन ऑल इट्स अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ अ पैकेज and I'm pretty excited to harness the full set of capabilities that it has on offer. और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इसको जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है वो इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि अगर मैं मोटरसाइकिल को ऑफ कर दूं तब ये सिस्टम से जो पावर है वो हट जाएगा. सो बेसिकली ओनली व्हेन आई एम रनिंग द मोटरसाइकिल, इट्स ओनली देन दैट दिस सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन एक्टिव. तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मोटरसाइकिल खड़ा रहे और वो बैटरी से पूरा का पूरा जूस खींचता रहे. आई डिडंट वांट दैट, सो आई हैव कनेक्टेड इट टू द कीज कनेक्शन. तो जैसे मैं चाबी ऑन करता हूँ तब से ये सिस्टम चालू होता है. तो चाबी ऑन करते हैं. बहुत खूबसूरत सा लोगो है एलियन राइडर का. और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो है इस सिस्टम का जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतरीन है. अलॉन्ग साइड मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूं कि ये जो स्विच है जिस पे 3 बटन्स आपको दिख रहे हैं, तो पहला जो बटन है इसको प्रेस करते हैं और देखते क्या होता है. तो अभी फ़िलहाल जो सिस्टम है वो मेन डिस्प्ले पे है जिस पे सारा कुछ ऐप्स वगैरह दिख रहा है. और जैसे ही मैं जो है इसको प्रेस करता हूँ, इसने पीछे का जो कैमरा है वो एक्टिव कर दिया है. तो पीछे का कैमरा अलोंग विथ द रेडर सिस्टम, ये 2 चीज़ें अभी फ़िलहाल एक्टिव है और मैं पीछे से देख पा रहा हूँ कि कौन मुझे अप्रोच कर रहा है. तो अभी फ़िलहाल पीछे का कैमरा एक्टिव है और दिखा रहा है कि पीछे से कौन व्हीकल अप्रोच कर रहा है. एंड द रेडर इज़ ऑल्सो एक्टिव एज यू कैन सी. काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली सेंस कर पाता है जितना मैंने नोटिस किया पिछले 2 दिन से. तो एक बार बटन को प्रेस करते हैं तो इससे जो है मेन्यू और बैक कैमरा में टॉगल हो सकता है. एक काम ये करेंगे कि हम होम बटन पे जाएंगे और यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट आई हैव ऑन द स्क्रीन. तो पहला तो है जो ऊपर में दिख रहा है आपको, जो होम बटन है. उसके बाद सेटिंग्स है. आई थिंक दिस इज़ द ब्राइटनेस सेटिंग. तो काफ़ी ब्राइट सा डिस्प्ले है, डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट. उसके बाद ये साउंड का सेटिंग है. फिर वीडियो कैमरा का सेटिंग है कि आप कौन सा कैमरा एक्टिव रखना चाहते हो. कि जैसे अभी मान लो मैंने दोनों ही कैमरास जो है 50-50 करके मैंने दिखा रखा है यहाँ पे.
तो जो राइट साइड में दिख रहा है आपको, ये बैक कैमरे का विजुअल दिख रहा है, एंड ऑन द लेफ्ट यू हैव द कैमरा फुटेज फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। तो अब अगर मैं इस स्विच को प्रेस करूं तो रेयर कैमरा एंड डुअल कैमरा, एंड एट द सेम टाइम जो रेडार सिस्टम है वो कंटिन्यूसली एक्टिव है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। वो मोमेंट टू मोमेंट मुझे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। तो इससे एक एडवांटेज जो मिलता है वो ये है कि आपको हमेशा रेयर व्यू कैमरे में रेयर व्यू मिरर पे देखने के लिए आपको गर्दन झुकाना नहीं पड़ेगा, या आंखें जो हैं वो आपको साइडवेज नहीं देखने होंगे। आई पर्सनली फील कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक सिस्टम है, स्पेशली अगर आप हाईवे टूरिंग करते हो या लॉन्ग राइड्स पे जाते हो। पहली बात तो अगर आप एक्सीडेंट्स अवॉइड करना चाहते हो, इन दैट केस ये जो कैमरा और रेडार सिस्टम है ये दोनों एज ए कॉम्बो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सेकेंडली, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा वाकया हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, देन आपके पास जो कैमरे का फुटेज है, अगर आपने मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, देन दिस इज़ गोइंग टू रिकॉर्ड द इंटायर फुटेज ऑफ योर जर्नी। तो रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए ये आपको बटन पे, या आपको स्विच पे जो दूसरा बटन दिख रहा है, दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फॉर द फ्रंट एंड द बैक ऑफ योर व्हीकल। तो उससे जो है आपको एक प्रूफ सेव किया हुआ मिल जाएगा, विच यू कैन ऑब्वियसली टेक एडवांटेज ऑफ जब कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है। आई होप कि ना हो, बट जैसा कि बोलते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। जो होप फॉर द बेस्ट है, द रेडार अलॉन्ग विद द कैमराज आर गोइंग टू एंश्योर दैट, जबकि जो प्लान फॉर द वर्स्ट वाला सिचुएशन है उसमें जो कैमरास का फुटेज है वो मददगार साबित होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इस पर मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आसपास का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। तो मुझे फ़िलहाल नेविगेशन सिस्टम का तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अपना ही इलाका है। तो I'm gonna take a ride from here. तो मैंने बैक कैमरे में स्विच कर लिया है। तो ये जो स्विच है काफ़ी मतलब यूज़फुल सा स्विच है कंपेयर टू द लास्ट यूनिट दैट आई वाज यूजिंग। जो उसके साथ स्विच मिला था, रिमोट कंट्रोलर वाज व्हाट इट वाज कॉल्ड, वो बहुत नॉन फंक्शनल सा एक सॉर्ट ऑफ खिलौने जैसा एक स्विच नाम के वास्ते दे दिया था। उससे बस आप एक बटन हुआ करता था जिसको यूज़ करके आप मेन स्क्रीन पे आ सकते थे, एंड दैट्स अबाउट इट। Whereas this one is much more functional, as I just showed you, कि इससे आप कैमरेस के बिटवीन स्विच कर सकते हो, एंड आप अगर आपने हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है, अपने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है, देन आप फ़ोन्स को रिसीव भी कर सकते हो, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप कैमरा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो काफ़ी जो है एक फुल फ्लेजेड सा कॉम्प्रिहेंसिव सा किट है। तो आप डिस्प्ले पे देखते रहोगे तो आपको मिलता जाएगा जो वार्निंग साइंस है वो कंटिन्यूसली, जैसे व्हीकल्स अप्रोच करेंगे अपने व्हीकल को, मोमेंट टू मोमेंट हमको जो है इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। और आज साल का आखिरी दिन है, तो लेट मी विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अब से कुछ ही टाइम में नया साल शुरू होने वाला है, और
नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ट्रक वाले बाबू थोड़ा रास्ता दिखा दो, ट्रक वाले बाबू थोड़ा रास्ता दिखा दो, थैंक यू। I would say more than interesting, it's a very useful modification to have. And highways पे आपको पता ही है कि किस किस तरीके के elements होते हैं। I still remember that day जब मेरी ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते रह ही गई थी, एंड दैट्स बिकॉज आई वॉज पासिंग थ्रू ए विलेज, और दैट विलेजर, आपको पता ही है कि वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के बारे में कितना ज़्यादा अवेयरनेस है एंड कितना ये लोग फॉलो करते हैं। बस मोटरसाइकिल आगे हाथ में और बस पेलना शुरू, कोई कदर नहीं कि कौन आगे से आ रहा है कौन पीछे से आ रहा है, मिरर पे देखना होता है एंड ऑल दैट, नो सॉर्ट ऑफ कंसर्न फॉर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स पे भी फंसने के चांसेस होते हैं। अगर आप ऐसे किसी लोकेलिटी में जाके आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, देन द प्रॉब्लम इज कि आप मुंह से बोलोगे तो लोग सुनने को राजी नहीं रहेंगे, एंड दैट्स बिकॉज वही लोकल वर्सेस एलियन का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं लोकल हूं तो मैं जो बोलूं वही सही है। तो उस वजह से जो है आपके पास प्रूफ रहे तो आप अपना सेफ साइड मेंटेन करके चल सकते हो, पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो अपने मोटरसाइकिल पे, then this is something that you can consider having, although it's slightly on the expensive side of things। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, but it's the only one which in this range I have found to be coming along with a radar system, you know। तो वैसे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम it comes to you at a cost of about 35 to 40,000 फिलहाल, but the fact that it has everything which is necessary is what kind of gives me some peace of mind। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो, बहुत ज़्यादा बहुत पैशनेट हो लॉन्ग राइड्स के बारे में, देन आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को कुछ बहुत खास इन्फॉर्मेशन आज हाथ लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने इससे पहले ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट हो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू सेफ्टी एंड नेविगेशन एंड दो सॉर्ट ऑफ फीचर्स, तो वो कौन से कंपनी का है जो आपने यूज़ किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? डू लेट मी नो अबाउट इट। और हम लोग आगे अब जब लंबी लंबी राइड्स करेंगे उस पर ये नेविगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। So that being said, if you haven't subscribed to the channel already, please do that. I would definitely appreciate you liking the video, subscribing to the channel and sharing your comments about the video on the comment section. एक और टॉपिक रह गया इस वीडियो पे जिसके बारे में मैं तभी शेयर करूंगा अगर मुझे पता चला कि ये वीडियो आप लोगों के किसी काम आया है। The topic of that video would be how to configure the TPMS that comes along with this kit. अगर आप लोग ऐसे किसी को जानते हो who might be looking for a system like this, who is passionate about long rides, please do share this video as well. Alright then, so I'll catch you in yet another video like this. Until then, take care and keep enjoying the new year.
Hasta la vista. Twists and turns we face with glee.